हेलो गाइस, महावीर जहांगीर हियर और ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में हम चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को हिंदी में राज्यसभा के सभापति कहते हैं और ये सभापति और कोई नहीं, ये हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो ये चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बनते कैसे हैं, यानी उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनका टेन्योर कितना होता है, उनको ऑथ, सैलरी, उनके डिस्क्वालिफिकेशन, उनके वोटिंग राइट्स और उनके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में राज्यसभा के चेयरमैन को लेकर के जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में हम चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को राज्यसभा का सभापति कहते हैं हिंदी में। तो इस लेक्चर में हम चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के अंडर में फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, यानी राज्यसभा के चेयरमैन बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और उसके बाद में हम देखेंगे राज्यसभा का चेयरमैन बनने के बाद में उनको ऑथ यानी शपथ कौन दिलवाता है, राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी कितनी होती है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि राज्यसभा के चेयरमैन की टेन्योर कितना होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है उनका डिस्क्वालिफिकेशन किन किन कंडीशन में हो सकता है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि उनके वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, और फिर लास्ट में हम उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो है उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यसभा के चेयरमैन के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। फर्स्ट पॉइंट रीड कीजिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन बनने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना जरूरी है, और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अच्छा, अब ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं उसके बारे में मैंने ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो लेक्चर हुए थे उसकी स्लाइड यहाँ पे दे रखी है, और सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए, ही और शी मस्ट बी इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होने चाहिए, 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुके हो, मैक्सिमम नॉट फिक्स्ड, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, और वो राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखते हो, राज्यसभा के मेंबर ना हो बट राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखते हो, क्वालिफाइड हो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, यानी किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा पद, कोई भी ऐसी पोस्ट जिसको कोई व्यक्ति में डायरेक्ट फायदा पहुंचा सकता है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे माना जाएगा। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी के कोई चेयरमैन है, कोई सीईओ है, एमडी है, या फिर जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, वो अगर बनते हैं तो सीधी सी बात है वो अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाएंगे, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे माने जाते हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं माने जाते। और फिफ्थ कंडीशन यहाँ पर यह है कि 20 जो है प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स होने चाहिए, यानी कि 20 तो प्रस्तावक और 20 उनके समर्थक होने चाहिए, तब जाकर के ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेम कंडीशन राज्यसभा के चेयरमैन बनने के लिए है, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद में इनका चुनाव कैसे होता है, देखिए, इनका जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। अभी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, इसके अंडर में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने स्लाइड दे रखा है। इलेक्टोरल कॉलेज में एक तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, ये दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। लेकिन ये क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा के दोनों ही मेंबर जो है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें अपना वोट कास्ट करते हैं। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स है ये भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ये सब मिलकर के अपना वोट कास्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, जो कि अल्टीमेटली आगे जाकर के राज्यसभा का चेयरमैन होगा। नेक्स्ट, ऑथ के बारे में, यानी राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उनको शपथ कौन दिलवाते हैं, तो गाइस ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट, उनकी सैलरी, राज्यसभा के चेयरमैन यानी भारत के वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना उनकी सैलरी होती है 4 लाख, बिकॉज ये वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहीं पर हमने प्रेसिडेंट के लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, वो 5 लाख रुपीज थी, ठीक है। तो ये सैलरी तो होगी, उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस भी उनको मिल जाते हैं राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसका डिस्क्वालिफिकेशन किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट,
इफ ही और शी इज नो लॉन्गर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी अगर वो भारत का नागरिक ही नहीं रहता, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप, वहां की नागरिकता धारण कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी सीट यहां से खाली हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, इफ ही और शी इज नो लॉन्गर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी अब वो अगर भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका सीट जो है राज्यसभा के चेयरमैन के पद से खाली हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर उनको बीच में रिजाइन देना हो तो किसको देंगे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। यहां पे गाइस एक चीज ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल जो है, राज्यसभा का जो टेन्योर है वो तो 6 इयर्स का होता है, लेकिन हम अगर राज्यसभा के चेयरमैन की बात करें तो वो कितना होगा, 5 इयर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये 5 इयर्स तक तो ये रहेंगे, लेकिन इन बिटवीन उनको अगर लगता है कि अभी अभी हमें रिजाइन देना है तो रिजाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ना कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब उनका एक तो कार्यकाल हमने पढ़ा यहाँ पे 5 इयर्स का होता है और वो रिजाइन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कारणों से वो अपना उनका 5 इयर्स का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो रहा है और वो रिजाइन भी नहीं देना चाहते, लेकिन राज्यसभा के मेंबर चाहते हैं कि उनको हटाना है, तो उनके लिए मेजोरिटी जो यूज करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे रीड कीजिए, ये जो मेजोरिटी है, किस प्रकार की मेजोरिटी यूज होती है उनको हटाने के लिए। तो देखो, राज्यसभा में सबसे पहले रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, तो वहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी से उनको जो है बिल पास करवाना पड़ेगा कि इनको अब हटाना है। फिर वो बिल पास होने के बाद में आएगा लोकसभा में, और लोकसभा में यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दोनों हाउसेज से ये अलग अलग मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाएगा तो उनको पदमुक्त कर दिया जाएगा। अब लोकसभा के स्पीकर के टाइम पे सिर्फ एक ही हाउस था, लेकिन यहाँ पे दोनों हाउसेज से पास करवाना पड़ रहा है बिल। क्यों करवाना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, काफी बड़ा पद है इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है वोटिंग राइट्स पर। वोटिंग राइट्स यानी मत देने का अधिकार। देखिए, ये फर्स्ट इंस्टेंस यानी पहली बार में मत नहीं दे सकते, लेकिन अगर कुछ कारण से डेडलॉक क्रिएट हो जाए राज्यसभा में कि 50-50%, जैसे कि यहां पर भी 50% और यहां पर भी 50%, किसी बिल को पास करवाने के लिए पक्ष में और विपक्ष में 50-50% वोट्स आते हैं, तब क्या करते हैं, ये जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन जो है अपना वोट कास्ट करेंगे और फाइनली डिसाइड कर देंगे कि ये बिल पास होगा या फेल होगा। मान के चलिए यहाँ पे उन्होंने वोट दे दिया, तो ये बिल पास या फेल जो भी इसके फेवर में होगा, तो ये आगे जाकर के ये जो है, तो ये जो डेडलॉक है ये रिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड है कैन वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, यानी जब इक्वलिटी हो जाती है वोट्स की, तब ये अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फैक्ट्स पर। फैक्ट्स, देखिए राज्यसभा के जो है फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे हैं उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता भी है। तो एस राधाकृष्णन या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब एट प्रेजेंट जो कि 13th चेयरमैन है अभी एट प्रेजेंट में राज्यसभा के, वो कौन है, तो उसका सही आंसर होगा वेंकैया नायडू। अब उसके अलावा उनके कुछ काम होते हैं कि जैसे यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। और फोर्थ पॉइंट ये है कि राज्यसभा के चेयरमैन इंश्योर करते हैं डिसिप्लिन एंड डेकोरम अमंग्स दी मेंबर्स। अगर मेंबर किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप कुछ कह रहे हैं, कुछ भी नारा लगा रहे हैं, तो वो बोलते हैं ठीक है आप शांत बैठिए, उनको बिठा सकते हैं, उनको बाहर भी कर सकते हैं वो हाउस से। तो ये पूरा डिसिप्लिन वगैरह एंड डेकोरम मेंटेन करने का काम भी इनका ही होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।